हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। सरगोदा 7, मुल्तान 6, मुजफ्फरगढ़ 3, बहावलपुर 2, डीजी खान, मियांवाली और लोधरा में एक एक मरीज जाँ बहक हुआ। सरगोदा में 219 और मुल्तान में 111 अफराद कोरोना से मुतासर। रहीम यार खान 84, मुजफ्फरगढ़ 52 और डीजी खान में 20 केस रिपोर्ट हुए। मियांवाली में 12 और लोधरा में 7 अफराद वायरस का शिकार हो चुके। शेख ज़ैद अस्पताल की लेडी डॉक्टर भी वायरस से मुतासर हो चुकी है। आपको अपडेट करें कि जनूबी पंजाब में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं। कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सरगोदा 7, मुल्तान 6, मुजफ्फरगढ़ 3, बहावलपुर 2, डीजी खान, मियांवाली और लोधरा में एक एक मरीज जाँ बहक हो गया है। आगे आपको बताएं कि बहावलपुर में भी कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। बहावलपुर की 6 तहसीलों में से तहसील बहावलपुर सिटी में केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अथर लशारी से। जी अथर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में बात करें तो बहावलपुर की जो 6 तहसीलें हैं उनको देखें कि कहां कहां पर केसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। तो बहावलपुर सिटी जो है, तहसील सिटी, वो सबसे ज्यादा मुतासर हुई है और इस वक्त तक भी हो रही है। और अगर हम एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त देखें कि जो इसमें 1046 केसेस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और अगर हम इनका तहसील वाइज कुछ जायजा लें तो अहमदपुर ईस्ट में जी 44 इस वक्त पेशेंट जो है वो एक्टिव केसेस वहां पर मौजूद हैं कोरोना के, और बहावलपुर सिटी में 795 केसेस हैं। सबसे ज्यादा बहावलपुर सिटी में 795 एक्टिव केसेस हैं। दूसरे नंबर पर तहसील यजमान है जहां पर 90 केसेस जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं कोरोना के, और इसी तरह फिर तीसरे नंबर पर तहसील अहमदपुर शर्किया है 44 केसेस के साथ। बहावलपुर सदर की बात करें तो उसमें 10 केसेस हैं, हासिलपुर में 22, खैरपुर 24 और अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 61 केसेस। तो सबसे ज्यादा जो कंजेस्टेड इलाके हैं वहां पर, अगर हम बहावलपुर तहसील के अंदर के इलाकों की बात करें तो उसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें मॉडल टाउन ए है, सेटेलाइट टाउन है, मजीद पैराडाइज है, मेडिकल कॉलोनी है। इस तरह के जो इलाके हैं इनमें सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और यहां पर भी बार बार यही कहा जा रहा है कि जो लोग खास तौर पर जो अंदरून में रह रहे हैं या ऐसे इलाकों में जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको चाहिए कि सबसे ज्यादा एहतियात करें, जो फासला है उसको बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई लाजमी करें। तो जी ये सूरत हाल है। बहावलपुर जो तहसील है वो सबसे आगे जा रही है कोरोना केसेस के हवाले से, और सबसे ज्यादा कोरोना केसेस जो है बहावलपुर सिटी में। ठीक है अथर लशारी, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब मुल्तान में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। निश्तर अस्पताल के कोरोना वार्ड मरीजों से भर गए हैं। निश्तर अस्पताल का आईसीयू एचडीयू वार्ड 92% मरीजों से भर गया। आईसीयू वार्ड में सिर्फ 7 वेंटिलेटर खाली रह गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल की बात करें तो इंतहाई खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के, और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। अगर हम बात करें मुल्तान निश्तर की तो मुल्तान निश्तर में आईसीयू वार्ड 97% मरीजों से भर चुका है। 75 वेंटिलेटर पर मरीजों का इलाज जारी है। सिर्फ 5 वेंटिलेटर खाली हैं, जबकि 80 वेंटिलेटर लगाए गए थे जो जिनके लिए मरीजों का इलाज किया जाना था, जिनको कोरोना के बायस जिनको निश्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। इस वक्त अगर हम बात कर लें जो आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वहां भी 250 से ज्यादा मरीज इलाज हैं, और इस वजह से वहां भी चंद मरीजों की जगह बाकी है। मजीद जो मरीज हैं उनको वहां पे एडमिट किया जा सकता है। और रोजाना के हिसाब से निश्तर हॉस्पिटल में जो मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, और जो दीगर वार्ड्स हैं उनको कोरोना वार्ड्स में मुंतकिल किया जा रहा है। अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 111 मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जबकि निश्तर हॉस्पिटल में अगर बात करें तो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो 117 मरीज वहां पे कोरोना के पॉजिटिव मरीज जेर इलाज हैं, और अब तक 622 अफराद हैं जो कि कोरोना के बायस अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, एसओपी का ख्याल करें, क्योंकि मुल्तान में जो कोरोना की रेशो है वो ज्यादा है, और इस हवाले से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और इस बढ़ते हुए इजाफे के पेश नजर अस्पतालों में ऑक्सीजन के भी जो शॉर्टेज आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, और बेड्स की भी कमी नजर आ रही है। शॉर्टेज हो सकती है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बिलाल नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्तान में कोरोना बेकाबू होने लगा है। निश्तर अस्पताल के कोरोना वार्ड्स में मरीजों की तादाद ज्यादा हो रही है। निश्तर अस्पताल का आईसीयू एचडी वार्ड भी 92% मरीजों से भर चुका है, जबकि आईसीयू वार्ड में से सिर्फ 7 वेंटिलेटर
खाली रह गए हैं। इसी वक्त इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के ऊपर निश्तर अस्पताल के कोरोना वार्ड के फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त निश्तर अस्पताल के कोरोना वार्ड में वेंटिलेटर्स की क्या सूरत-ए-हाल है? निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जो हमने कोरोना के पेशेंट्स के लिए आईसीयूज में 80 वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हुए हैं, जो कि मौजूदा आज की सूरत हाल के मुताबिक 73 उसमें से ऑक्यूपाइड हैं, उनके ऊपर मरीज मौजूद हैं, जबकि 7 हमारे पास खाली हैं। ये आज की सूरत हाल है मरीजों की। ये बताइएगा कि जिस तरह के केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो है आप फुल कैपेसिटी को टच करने लगेंगे और मरीजों की तादाद अगर बढ़ती है तो उसके लिए इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, फुल कैपेसिटी का हम बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किसी टाइम में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमारी जो इंतजामिया है पंजाब गवर्नमेंट के ताउन के साथ और एनसीओसी के ताउन के साथ हम इसको अपग्रेड करने के लिए मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसमें वेंटिलेटर की तादाद को इजाफा कर देंगे। जैसे आपको पहले ही मालूम है कि हमारे पहले 60 तक और उससे पहले 40 तक थे, लेकिन हमने इसको ग्रेजुअली सूरत हाल के मुताबिक 80 तक ले आए हैं। अब इंशाल्लाह इसको जल्द ही इसको मज़ीद अपग्रेड करेंगे ताकि मुल्तान के अवाम के लिए कोई ऐसी और मरीजों के लिए कोई परेशानी का बायस ना बन सके। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई का बताइएगा कि सप्लाई के ऊपर क्या काम किया जा रहा है? क्या अमली इकदाम किए गए हैं, बैकअप रखा गया है कि इन केस अगर सूरत हाल खराब होती है तो उसके बाद किस तरह से आपने चीजों को हैंडल करना है? जी डेफिनेटली, जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट लोड में इजाफा हो रहा है, पेशेंट नंबर में इजाफा हो रहा है, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स जा रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, उसी के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है और इसी डिमांड को हमने मद्देनजर रखते हुए हमारी जिस कंपनी के साथ इनका मुआहदा है गवर्नमेंट, उसको हम कंटिन्यूसली उनके साथ इन कंटेक्ट हैं और वो भी हमें डेली बेस पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज किसी एक दिन में भी हुई हो। प्रेजेंटली भी एट दिस आवर भी हमारे पास इसी कंपनी का टैंकर मौजूद है कि जो हमारा ऑक्सीजन टैंक को फिलअप कर रहा है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो सूरत हाल होगी कि इसके ऊपर जो है तमाम तरह आपने वेंटिलेटर्स, और यहाँ पर तो वो मरीज आएंगे जिनकी हालत ज्यादा खराब होती है। जो नॉर्मल मरीज हैं कोरोना के, उनको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? क्या वहां पर सूरत हाल कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, हमने उसके अलावा जो आईसीयू के अलावा हमारे 6 वार्ड रहते हैं जहाँ पर हमने कोरोना के सस्पेक्टेड और कोरोना पॉजिटिव जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने बेड मखसूस किए हुए। वो उनमें 174 के करीब हमारे पास उसमें भी मौजूद है तो और उसमें भी अभी हमारे पास 15 की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन जो आप अगर दूसरे मरीजों की बात करें कि जो दूसरी इलनेस के साथ आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक ओपीडी खुली हुई है, उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके वार्ड में एडमिशन भी दिए जा रहे हैं जो दूसरे वार्ड में। ठीक हो गया है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर लोगों को एडमिट भी किया जा रहा है। फोकल पर्सन निश्तर अस्पताल डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल के बारे में बताया कि किस तरह कैपेसिटी जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। 7 के करीब वेंटिलेटर्स अभी भी खाली हैं, लेकिन यह है कि इंतजाम कर लिए गए हैं, इसके ऊपर तमाम तर लाहेअमल तरतीब दे लिया गया है। सरगोदा में कोरोना बेकाबू हो गया है। आज भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी ज्यादा रही, लेकिन इसके बावजूद शहरी एहतियात नहीं कर रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सरगोदा में कोरोना बेकाबू हो गया है। आज भी 7 अफराद जो है जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी ज्यादा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहरी एहतियात नहीं कर रहे। कोरोना बेकाबू हो गया है, लेकिन जो आवाम है वो एहतियात नहीं बरत रही। आज भी 7 अफराद जो हैं सरगोदा में जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी एहतियात नहीं कर रहे। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना में जो सरगोदा में है कोरोना वो बेकाबू हो गया है। आपको बताएं कि सरगोदा में कोरोना बेकाबू हो चुका है। आज भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी ज्यादा रही है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मोहसिनुल मुल्क इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिनुल मुल्क, ये बताइएगा कि इस वक्त सरगोदा की मरकजी मार्केट में आप मौजूद हैं, वहां पर कोरोना के SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल है?
देखिए, बड़ी बुरी हालत है वैसे भी सरगोदा की कोरोना के हवाले से, लेकिन एसओपीज की जो खिलाफ वर्जी है वो हर जगह पर दिखाई दे रही है। इस वक्त ज्यादातर लोग जो हैं कोरोना की बजाय शायद शॉपिंग, ई शॉपिंग का ज्यादा सोच रहे हैं। उसमें चाहे मार्केट के दुकानदार हों दुकानों के, या फिर वो खवातीन जो कि शॉपिंग के लिए आई हों, सरेआम इस वक्त मास्क के बगैर घूमा जा रहा है। चूंकि गुज़श्ता रोज भी 50% से ज्यादा शरह रह गई थी जो पॉजिटिव केसेस थे। केसेस रिपीटली बढ़ रहे हैं। इस वक्त अस्पताल की, अगर टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त बिस्तर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल वर्किंग में है और वहां पर जगह नहीं है मजीद मरीजों की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक ऑर्डर के तहत अब जो है कोरोना के मजीद मरीजों को रखने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उसके साथ भी कैपेसिटी जो है, हेल्थ की कैपेसिटी, वो इस वक्त कम दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, मरकजी मार्केट है उर्दू बाजार और इसके मज़ाफात में, जहां पर इस वक्त ज्यादातर जद्दोजहद जो है या जुस्तजू है खवातीन या मर्दों की, वो ईद की शॉपिंग की है। इससे बरात आके इस वक्त सरगोदा के अंदर भरपूर तरीके से कोरोना जो है वो फैल रहा है, इसको कोई भी नहीं देख रहा। और इस सारी सूरत-ए-हाल में शायद जो मरकजी अंजुमन ताजरान है उन्होंने भी यह फैसला किया था कि हुकूमत अगर उन्हें इजाजत देती है कारोबार करने का तो एसओपीज के ऊपर वो अमल दरामद करेंगे। हाँ के दुकानदार इस एसओपीज पर अमल दरामद करते कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गाहक खरीदार हैं वो इन एसओपीज की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। सबको बस सिर्फ इस वक्त यही खौफ है कि 6 बजे मार्केट बंद होनी है और उन्होंने शॉपिंग करनी है। इससे पहले ताजरान ने यह भी कहा था कि 6 बजे तक का जो हुकूमती फैसला है उसकी वजह से कोरोना मजीद फैल रहा है और लोगों का रश बढ़ रहा है, क्योंकि टाइमिंग कम है और उसमें जो खरीदार हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वो चीज दिखाई भी दे रही है। लेकिन जैसे जैसे फैसले के बाद अब टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मार्केट के अंदर इस वक्त जो है रश और कोरोना एसओपीज को बला ताक रखते हुए खरीदारी जारी है। और किसी को यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि सरगोदा के अंदर इस वक्त कितनी पैनिक है, कितने हालात खराब हैं, और यह शायद जो इदारे हैं मुतलका उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये आगाही पहुंचाना कि इस वक्त हालात इतने खराब हैं, शायद लोगों को ये अंदाजा नहीं है। इसके ऊपर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हालात खराब हैं, लोगों की जानिब से ईद की शॉपिंग को लेकर यहाँ पर काफी रश किया जा रहा है। बहुत से मुल्क के आपने तमाम तर सूरत हाल के बारे में आगाह किया। 7 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। सरगोदा में गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी जायद रही, लेकिन इसके बावजूद शहरी एहतियात नहीं कर रहे। सीओ हेल्थ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है, इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए ग्रुप ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सरगोदा में कोरोना बेकाबू हो गया है। आज भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है 50% से भी जायद रही है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरगोदा में कोरोना जो है बेकाबू होकर रह गया है। आज भी 7 अफराद जो है सरगोदा में जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी जायद रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी एहतियात नहीं कर रहे। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से, जहां पर कोरोना बेकाबू हो गया है। आज भी सरगोदा में 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी जायद रही है, लेकिन इसके बावजूद शहरी एहतियात नहीं बरत रहे। सरगोदा में कोरोना बेकाबू हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोदा से कोरोना के हवाले से कि वहां पर कोरोना जो है बेकाबू हो गया है। आज भी 7 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है शहरी जो है एहतियात नहीं बरत रहे और गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी जायद रही है। जी, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रोही मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीओ हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं और नुमाइंदा अंजुमन ताजरान जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम साहिबान से सूरत हाल जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है सरगोदा के अंदर। और कोरोना यहाँ पर आपको बताएं कि बेकाबू हो चुका है। आज भी 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी
जायद रही है, लेकिन इसके बावजूद शहरी एहतियात नहीं कर रहे हैं। सरगोदा में कोरोना बेकाबू हो चुका है। आज भी 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% से भी जायद रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जान लेते हैं, सीओ हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे, आपका लाया अमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर समीउल्लाह सीओ हेल्थ होता। पहले तो मैं आपकी ये थोड़ी सी तस्दीक करवा दूँ कि जो लास्ट 3 डेज हैं उसमें 11.5 है ना परसेंटेज पॉजिटिविटी रेशियो, और जो कल की है वो हमारी 12%। तो ये एक थोड़ा सा फिगर आप ठीक कर लें। दूसरी सूरत एसओपीज का पूछ रहे थे। एसओपीज अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं यहाँ पे। पास फौज ने भी इससे टेक ओवर किया हुआ है, और खासतौर पर रमज़ान में शेरी और टाइम और जो हमारे तरावी हैं और अफ्तार के टाइम उस पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। बाकी जो मार्केट हैं, मार्केट में भी ऐसा नो डाउट पहले बहुत लाइट ले रहे थे लोग, अब सरगोदा में काफ़ी अमल दरामद है। आर्मी और पुलिस के फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे हेल्थ के लोग भी साथ साथ हैं। तो सूरत हाल बेहतर है। इस टाइम 11% पे है हमारी पॉजिटिविटी रेशो। जो असल बात हुई है जो आप कह रहे थे कि आवाम को मजीद अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। 193 डेथ हो चुकी है हमारी इस डे 1st, 2nd, 3rd में, और हम टेस्ट भी बार बार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई है। ये भी एक खुशी की बात है कि 36,000 लोग हमारे आज तक वैक्सीनेट हो गए हैं। ये अवेयरनेस तो अच्छी है हमारी। वैक्सीनेशन काउंटर हमारे जो काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है ना बगैर वजह के लोगों का बाहर आना और मार्केट में जिस तरह ये मतलब है कि घुस जाना, वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो अभी तक प्रॉपर नहीं है। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है। बाकी 80 के करीब इस वक्त हमारे पास दाखिल है मरीज। अब देखें 25 वेंटिलेटर हैं, 80 मरीज दाखिल हैं, और उनमें से किसी को वेंटिलेटर पर डाला जा सकता है। तो इसमें यही एक वह चीज़ है जो एहतियात है, और एहतियात करें और वैक्सीन लगवाएं। मेरी एज ए सीओ ये गुजारिश है कि वैक्सीनेशन की तरफ आप लोग आएँ और घरों में रहें, याद करें। अच्छा सर, आपने जिस तरह बात की कि एसओपीज के ऊपर अमल दरामद जो है वो उस तरह नहीं हो पा रहा, और आपकी बात ठीक भी है, क्योंकि इसके ऊपर अगर अब बात की जाए कि वहां पर जो बाजार हैं, रमजान बाजार कायम किए गए हैं, तो वहां पर लोगों का रश है। चीनी के लेने के लिए इतनी लंबी लंबी कितारें लगी होती हैं। तो इसके ऊपर एटलीस्ट आपके पास कोई लाया अमल तो होगा, पुलिस के जरिए या किसी इंतजामिया के थ्रू जो है किसी तरीके से इनके ऊपर अमल दरामद तो करवाना होगा। तो उसके ऊपर अब क्या जो है आपकी हिकमत अमली होगी? सोचें पैरेलल चल रही हैं। गवर्नमेंट के सस्ता रमजान बाजार चलाना भी एक ज़रूरत है कि आवाम की दहलीज तक चीनी और आटा का जो बहरान था वो कम हो जाए। साथ साथ SOPs रमजान बाजार की डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी हैं। हम एज ए हेल्थ ऑफिसर, हम हेल्थ टीम, हम तो कहते भी रहते हैं, लेकिन जो आवाम की जो अवेयरनेस है वो नहीं है। वो अब चीनी की खातिर वो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लाइनअप तो करवाते हैं, पर वो 6 फुट का फासला नहीं है, और उसमें भी कभी सप्लाई डिमांड में भी आगे पीछे होता रहता है इशू। तो नो डाउट ये होना चाहिए, और इससे अभी पाक आर्मी इस पर इंटरवीन भी कर रही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये बहरान भी चीनी का ख़त्म हो जाएगा जल्द, और साथ साथ ये SOPs भी बेहतर हो जाएंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान नासिर सहगल साहब भी मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त ताजरान जो हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? टाइम पीरियड कम कर दिया गया है 6 बजे से पहले तक का, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? एक साथ नुकसान तो आप बात करते भी रहते हैं, ताजर भी बात करते हैं, हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ SOPs के ऊपर क्या अमल दरामद करवाया जा रहा है मार्केट्स के अंदर? नासिर महमूद सहगल, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान जिला सरगोदा। ऐसा है कि अब जो तीसरी जो वेव आई है, ये नो डाउट इसमें बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा मसला मसाइल, बड़ी खराबी आ रही है, लेकिन वही बात है कि हमारे अवाम जो है वो इसको अभी तक सीरियस नहीं ले रहे। बड़ी ज्यादती और जुल्म की बात है, अवेयरनेस नहीं। अपने पे हम ताजर हजरात अपने पेनाफ्लेक्सेस, मैसेजेस और सबको सोशल मीडिया पर, अखबार में सबको अवेयरनेस दे रहे, गवर्नमेंट भी दे रही है। तो ये बड़ा अलमिया है हमारा
تو اس کی وجہ سے اب جو ہمارا جیسے گراسری وغیرہ کا آج گورنمنٹ نے اس کو بھی مطلب بین کیا ہے, اس کو بھی چھٹی بند کیا جا رہا ہے. تو وہ ہمارا تو وہ حال ہے نا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اب وہ وقت آ گیا ہے, اب ظاہر ہے آرمی آ گئی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ گئی ہیں, تو وہ لاٹھی سے ڈنڈے کے زور پر ہم نظر بتائیں تو ہمارا مسئلہ ورنہ یہ حالات جو ہے ہم سے قابو آنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. ہم مطلب ہے نا ڈنڈے کے زور پر بند کریں گے, ورنہ یہ حالات ہمارے قابو میں آنے کے نہیں ہیں. تو باقی انتظامیہ بھی اپنے سے کوشش لگی ہے, نوٹس دوارا تو دے چھوڑتی ہے, لیکن وہاں پر مارکیٹ میں ایسے لوگوں کو ہماری سامان کے باہر وہ آگے نہیں بانٹ سکتے. تو ہماری جو گزارش چاہیے, جو گراسری کا بند کیا گیا ہے یہ بارہ نہیں بند ہونا چاہیے. گراسری کا مین دکاندار کرانا مطلب لوگ محلوں میں بیٹھے ہیں, راشن دال چاول چینی وغیرہ بیچتے ہیں, مرچ مسالہ وغیرہ, وہ بھی بند ہو جائیں گے تو زیادہ حالات خراب ہوں گے. لوگ کام آئے گا, رش آئے گا, کہ عید کی بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں, رش کا ٹائم آ رہا ہے, اسٹور کا پابندی ہے, رش بڑھ سکتا ہے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر ایس او پیز کو زیادہ تر فالو نہیں کیا جاتا. انتظامیہ ٹھیک ہے, ان کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر تاجران اپنے طور پر یہ طے کر لیں کہ کوئی بھی اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا تو اس کو سامان نہیں دیا جائے گا, اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا, تو اس سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے. ہلو جی جی سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس او پیز کے اوپر فالو کروانے کے لیے یہی وہ جگہ ہیں, گروسری والی جو جگہ ہیں جہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا, تو کیا تاجران بذات خود یہ طے نہیں کر سکتے کہ جو بندہ ایس او پیز پر فالو نہیں کرے گا اس کو جو ہے وہ سامان نہیں دیا جائے گا؟ ہم نے بالکل انشور کیا ہے. ہمارے پاس ہمارے بازاروں میں آفیسز میں لیبر مزدور جو بھی ریڈی, اب جو 4-5 دن سے جو ٹی وی پر چلا ہے تو اس سے بہت بہتری آج ہر بندے نے جو اس بار ایسا دکاندار واقعی اب اس کو سودا نہیں دیتے ہیں, جو بغیر یا اپنے کہیں ہم نے دکانداروں نے اپنے پاس ماسک کے ڈبے کارٹن رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دیتے ہیں, تب وہ اندر انٹر ہوتے ہیں. اب مطلب لیکن میں سمجھتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی مطلب اللہ تعالیٰ کرے ہم انشاءاللہ قابو پا سکیں. تو اللہ سے دعا ہے ہم پر رحم کرے, کرم کرے, تو ہمارے انشاءاللہ لیکن تاجر جی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر ایس او پیز کو کیا جائے. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ محسن الملک موجود تھے جو تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے, جبکہ اس کے ساتھ سی او ہیلتھ رائے سمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناصر سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں اس وقت کرونا کی صورتحال خراب ہے, جہاں پر 50% سے زیادہ جو ہے وہ کرونا کیسز کی تعداد جو ہے وہ آ چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایس او پیز کے اوپر فالو کروانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر اقدامات کیے جا رہے ہیں, انتظامیہ کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کروایا جائے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بہاولپور اور ملتان میں 21 مئی تک لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز. حکومت مقامی طرز پر پلان کر کے مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. شہریوں نے مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بہاولپور اور ملتان میں 21 مئی تک لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز. حکومت مقامی طرز پر پلان کر کے مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے بیورو چیف بہاولپور طیب صیب سے. جی طیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, این سی او سی نے بہاولپور اور ملتان کے اندر جو کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کرونا کے, اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر ملک بھر کے اندر دوسرے ضلع کے اندر باقاعدہ طور پہ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے, ویسے ہی بہاولپور اور ملتان کے اندر بھی لاک ڈاؤن لگایا جائے گا. لیکن اس حوالے سے انہوں نے مقامی انتظامیہ کو اور جو صوبائی انتظامیہ ہے ان کو باقاعدہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ تمام طرح فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنی مقامی روایت کے حساب سے پابندیاں لگا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایس او پی سامنے نہیں آیا. لیکن شہریوں کی جانب سے اس فیصلے کے بعد ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو چکی ہے. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ بھائی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے, اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ماسک لگانا چاہیے, فاصلہ رکھنا چاہیے, جیسے حکومت کی ہدایات ہیں ان کے مطابق کوشش کرنی چاہیے اور توبہ استغفار زیادہ کرنا چاہیے. توبہ استغفار کرنی چاہیے. سر آپ بتائیے گا لاک ڈاؤن بہتر آپشن ہے یا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ وہ گوال ہے جو اساں یہ چیز دے کہل کہنے, اساں غریب بندے, اساں کو تو روٹی نال مطلب ہے. میرے کو
گورنمنٹ کی طرف 8,500 ملتے اور بینیفٹ اصا اندر گزارا کر رہے ہیں. باقی کوئی ساڈا نہ کوئی جائیداد باقی کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا. سر آپ بتائیے گا آپ کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے حکومت کی جانب سے جب یہ لاک ڈاؤن لگتا ہے؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ملا ہمارے کو. پچھلے سال بھی تقریباً لگا تھا. ایک ہماری جتنی پوری فیملی ہے ہر بندے کو 12,000 ملے، ہمارے ایک بندے کو کسی کو بھی نہیں ملا. ہم لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. ہم خود محنت مزدوری کرنے والے ہیں. اس سے اچھا کیا بندہ احتیاط خود کرے. اس کی یہی مہربانی ہوگی کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کیا کہتے ہیں، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ نہیں سر، آپ بہت مہنگائی ہے ہماری، بہت غریب مگر روپیہ پہ 1,800 روپیہ کنیک لے رہے ہیں. ہر چیز کی مہنگائی ہے. غریب مزدور آدمی کیسے کمائیں، کیسے کھائیں؟ کیسے کھائیں گے؟ غریب آدمی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو چکا ہے اور اسے تمام لوگ اس وقت یہی کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن کی بجائے SOPs کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ تمام لوگ مہنگائی پر قابو پایا جائے. طیب سیف آپ کا بہت شکریہ. دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احسان جمالی کہتے ہیں کہ بھاولپور کے تاجروں کو شام 6 بجے تمام دکانیں بند کرنا پڑیں گی. عوام کے مسائل کا احساس ہے لیکن دکانداروں نے حکومت کو سخت پالیسیاں بنانے پر مجبور کیا ہے. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود ظہیر، آگاہ کیجیے گا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس عوام نے اس بات کا احساس نہیں کیا. سینسٹائز کرنے کے باوجود، آگاہی دینے کے باوجود، جب کرونا کے بارے میں عوام اور تاجران نے معاملات کو نہیں سمجھا تو آخر مجبوراً حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اب 6 بجے کے بعد ہر دکان بند ہوگی سحری تک. لوگ اس بارے میں کہ ہم بعد میں پوچھیں گے کہ سحری کیسے کریں گے اور مسائل کا کس طرح سامنا کریں گے. فی الحال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احسان جمالی صاحب، بہاولپور سے کرونا کے معاملات کو دیکھتے ہیں. سر پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ 6 بجے تک دکانیں بند کرنے کا اندیا دیا گیا، کیا ہے ذرا یہ بتا دیجیے. جی بالکل، پہلے جو ہے وہ کچھ سروسز کو ایگزیمپشن دی گئی تھی، لیکن جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق تمام سروسز جو بند ہوں گی سوائے میڈیکل سٹورز کے، ویکسینیشن سینٹرز کے اور پیٹرول پمپس کے. اس کے علاوہ جتنی بھی سروسز ہیں، بیکریز ہیں، کریانہ سٹورز ہیں، ٹائر شاپس ہیں یا روڈ سائڈ ہوٹلز ہیں، وہ سارے بند ہوں گے. تو سر ٹھیک ہے، عوام نے مجبور کیا ہے حکومت کو یہ قدم اٹھانے پر، لیکن سحری کیسے ہوگی، افطاری کیسے ہوگی؟ لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا؟ جی آبویسلی مسائل تو ہوں گے لوگوں کو، لیکن لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کرونا کا پھیلاؤ وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. بہاولپور کی حد تک اگر آپ دیکھ لیں تو پازیٹیوٹی ریٹ 10% سے اوپر چلا گیا ہے. تو ان حالات میں وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، لیکن گورنمنٹ چونکہ احساس کر رہی ہے لوگوں کا فل لاک ڈاؤن کی طرف ابھی جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، تو گورنمنٹ یہ انیشیل فیز میں چاہ رہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں میکسیمم ان کو بند کرائیں تاکہ یہ چین ایک بار ٹوٹے اور کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکے. تو یہ جو 2 مئی سے لاک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں، یہ اس میں کیا صداقت ہے؟ اس میں گورنمنٹ سوچ رہی ہے مختلف اضلاع جہاں پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، 10 کے آس پاس ہے، تو ان ڈسٹرکٹس کے اندر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے مانگی ہے انڈیکیشن مشاورت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ آیا فل لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگ سکتا ہے یا لگایا جائے یا نہیں. تو اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہ پھر اپنی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ کے وہ ریکمینڈ کریں گی گورنمنٹ کو کہ جی ہاں فل لاک ڈاؤن لگایا تب لگے گا، ادروائز. جی ابھی آپ کا بہت شکریہ. جی بھائی آپ سن رہے تھے 6 بجے کے بعد ہر دکان بند. مسائل کا احساس ہے، بتا رہے تھے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احسان جمالی صاحب کہ عوام کے مسائل کا احساس ہے، لیکن انسانی زندگیوں سے زیادہ مسائل اہم نہیں ہیں. چند دن کی بات ہے، عوام صبر کرے. عوام نے خود مجبور کیا ہے حکومت کو اس طرح کے اقدامات کرنے پر. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا. آگے بتائیں آپ کو کہ ملتان میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج میدان میں آ گئی. فوج کا ملتان کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، رینجرز اور پولیس کے دستے بھی شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج میدان میں آ گئی. فوج کا ملتان کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، رینجرز اور پولیس کے دستے بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملتان میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج میدان میں آ گئی. فوج کا ملتان کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، رینجرز اور پولیس کے دستے بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ تمام تر علاقوں میں SOPs کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. لوگوں سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے. ملتان میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج میدان میں آ گئی. فوج کا ملتان کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، رینجرز اور پولیس کے دستے بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ SOPs کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے لوگوں سے سختی بھی کی جا رہی ہے اور SOPs پر عمل درآمد کی اپیل بھی کی جا رہی ہے. ملتان میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج میدان میں آ گئی ہے.